जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। संविधान की गारंटी रोटी कपड़ा और मकान, संविधान की गारंटी रोटी कपड़ा और मकान, संविधान की गारंटी रोटी कपड़ा और मकान, संविधान की गारंटी रोटी कपड़ा और मकान। गुंडेवारी के अंदर भी इतना लूप फॉल है, उसके अंदर भी शर्तें ऐसी है कि अगर महानगर पालिका को अगर लगेगा कि ये चीज हमको ये प्रॉपर्टी आपकी लग रही तो हम लेंगे और उसके बाद में मुआवजा भी आपको नहीं देंगे। और गुंडेवारी के अंदर एक पॉइंट ये भी है कि सिर्फ गुंडेवारी करने से आपकी मालकीना हक साबित नहीं होंगी, तो फिर गुंडेवारी किस लिए? गुंडेवारी कर रहे भी तो उसको गुंजाइश दीजिए। ऐसे ऐसे लोगों ने कम कीमत में प्लॉट लिए थे, आज उनके प्लॉट्स के रेट बढ़ गए हैं, लेकिन उनकी कमाई क्या है 500-600 रुपए, और गुंडेवारी को खर्च आ रहा है 60,000-70,000 रुपए। सर क्या कहेंगे आज कार्य? आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया औरंगाबाद का ये जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने हमारा आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन जो अवैध तरीके से बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है शहर भर में, उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि सबसे पहले जो अवैध निर्माण हुआ या अतिक्रमण हुआ, ये दोनों निर्माण जो है कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं, ये इसके अंदर खुले तौर पर कारपोरेशन के भ्रष्ट अधिकारी पहले सबसे पहले जिम्मेदार हैं। शहर के अंदर 2 लाख से ज़्यादा जो है तो अवैध निर्माण हुए हैं। ये सारे अवैध निर्माण जो है तो कारपोरेशन की आंखों के सामने शासन प्रशासन की निगरानी के अंदर दिन दिवाले हुए हैं। और जब ये निर्माण हो रहे थे, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस वक्त कारपोरेशन के अधिकारी भी वहाँ पहुँच रहे थे, लेकिन ये अधिकारी जनता को सही रास्ता बताने के बजाय इन्होंने जो है तो पिछले 25 साल से 30 साल से लगातार करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार कर कर जो है तो ये निर्माण को उन्होंने बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से ये सारे अवैध निर्माण पूरे शहर के अंदर हुए हैं। इसके अंदर पहला जिम्मेदार शासन प्रशासन के वो भ्रष्ट अधिकारी है, और वो छुट भैया नेता भी है, जो अपनी नेतागिरी और हीरोगिरी करने के वास्ते जनता को कानून का और संविधान का मार्ग न बताते हुए ये लीडर ये बताते रहे, चाहे वो कॉरपोरेटर हो, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, ये हमेशा ये कहते रहे कि कौन सा कॉरपोरेशन का अधिकारी आता है, हमको बोलो, हम उसको देखते हैं। आज ये सारे लीडर कहाँ है? आज कॉरपोरेशन का पूरा ताना बुलडोज़र की अपना शक्ति के साथ में जो है तो जनता के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है। तो ये जो छुट भैया नेता है, जो अपनी नेतागिरी और हीरोगिरी के अंदर जनता को जो इन्होंने जो तो फंसा दिया, ये लोग आज कहाँ है? दूसरा हमारा ये मांग है कि संविधान हमारा कहता है कि पुनर्वास होना चाहिए या उनकी भरपाई होना चाहिए पहले, उसके बाद जो है तो कार्रवाई की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट भी कहा है, और ख़ुद हमारा जो लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक देश का मिजाज भी यही है कि लोगों का पहले पुनर्वास होना चाहिए, और उनका जो अधिकार है, लोगों का, जनता का संविधानिक अधिकार है, जीने का अधिकार, जीने का हक जो है तो हमारे संविधान ने दिया है, और उसको बचाने की गारंटी भी संविधान लेता है। जीना मतलब उनका रोटी कपड़ा मकान, जब ये तीनों चीज़ें होंगी तभी वो जिंदा रहेगा, उसको जब जीने का अधिकार मिलेगा। इसमें से एक भी अगर अधिकार छीना जाएगा तो उसका जो है तो ये अधिकार छीनने के मानदंड है। इसलिए हमारा कहना है कि लोगों के जीने के अधिकारों को छीनना बंद किया जाए, उनको पुनर्वास करने का, उनको जो है तो दोबारा कहीं बसाने का जो है तो इंतज़ाम किया जाए, उनको मुआवजे दिए जाए, उसके बाद फिर कार्रवाई हो। कार्रवाई पहले नहीं हो सकती। इसी तरह हमारा और एक चीज़ ये मानना है कि यहाँ पर ऐतिहासिक और धार्मिक जो है तो बहुत सारी इमारतें हैं, इनके बांधकाम 400 साल पुराने, 300 साल पुराने ऐसे बांधकाम है। और हमारा संविधान ये कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 100 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत ये देश की क्या बोलते हैं उसको, धरोहर है, देश का धरोहर है। देश के धरोहर मतलब इसका संरक्षण करना, उसको बचाना, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज जो 92 का प्लान जो कॉरपोरेशन उसके ऊपर अमलबजावनी कर रहा है, इसके अंदर 75 से ज़्यादा मस्जिदें हैं और 100 से ज़्यादा मंदिरें हैं, और ये मस्जिद और ये मंदिरें ये सब जो है तो कोई 200 साल पुराने हैं, कोई 300 साल पुराने हैं। कॉरपोरेशन ये कह रहा है कि 15 तारीख के बाद हम जो है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का सोच रहे हैं, तो ये पूरी तरह गैरकानूनी है, क्योंकि रोड बाद में आया है, वो इमारत पहले आई है, इसलिए वो ये रोड अवैध हो गया।
कॉरपोरेशन के पास में जब हमारे उलमा इकराम को जब वो बुलाया गया था तो हमारे जो आयुक्त थे उन्होंने डराते हुए धमकाते हुए ये शब्दवाली का इस्तेमाल किया कि कोई भी जो है तो तरक्की के बीच में नहीं आना चाहिए। ये झूठा ढकोसला आप आवाम के सामने क्यों दे रहे हैं? आपको जब स्मार्ट सिटी का करोड़ों रुपया आया था तो आप ये सिटी को स्मार्ट सिटी क्यों नहीं किया आज तक? ये स्मार्ट सिटी के अंदर आज तक कितनी कमियां क्यों हैं? शहर के अंदर आप बेसिक फैसिलिटी नहीं दे सकते लोगों को। आज भी जो जलपूर्ति हो रही है वो जलपूर्ति के अंदर नाले का पानी आ रहा है, गंदे नाले हैं, कचरे के अंबार जगह जगह है, सड़कों के अंदर गड्ढे हैं। ये बुनियादी सहूलत आप नहीं दे सकते। और जो आपका कॉरपोरेशन की स्कूल्स है वो स्कूल्स का क्या हालत है? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कब सुधरेगा? आपके कॉरपोरेशन के स्कूल है वो स्कूल जो है तो आज भी वहाँ पर टीचर नहीं है, बच्चों के लिए बैठने की सहूलतें नहीं है। ऐसा एक बुरा हाल कॉरपोरेशन के हाल के अंदर है। वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आप कब सुधारेंगे? तो हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन जो है तो जवाबदार बने, तानाशाह के जैसा अपना जो है तो व्यवहार न करे। आप तानाशाह नहीं है। धार्मिक जो है तो नेताओं को और गुरुओं को बुलाकर आप धमकाने का हम तोड़ेंगे, ये क्या शब्द है? ये शब्द क्या है? आप एक IAS ऑफिसर है, आपके मुंह से तोड़ेंगे का शब्द कैसे निकल सकता है? आप ये बोलिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम जो सही तरीका है, जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का मार्गदर्शन है उसके अंदर हम कार्रवाई करेंगे। ये बताइए, तोड़ेंगे जैसे अल्फाज क्यों करें? आप ये कहते हैं हम जनता का मुंह दबाएंगे तो उन्होंने नाक से सांस लेंगे। शर्म आना चाहिए आपको। सर कार्रवाई आपको आयुक्त साहब आपको जो है तो शर्म आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो है तो कौन सी शब्दवाली का जनता के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनता इस देश की गुलाम नहीं है। ये नौकरशाही के अंदर ये गुलाम या ये अंग्रेजों जैसा हमारे को लगान जैसा जो है तो टैक्स वसूलने वाली बात आप मत करिए। आप कायदे की बात करिए। और आयुक्त साहब ने क्या किया? आयुक्त साहब ने उलमा इकराम और मौलानाओं को बिठाकर कुरान और हदीस बताया। क्यों? आपको लोकतांत्रिक मार्ग मालूम नहीं है क्या? आपको संविधान तरीका मालूम नहीं है क्या? आपके संविधान, आपकी ये कार्रवाई के अंदर जो लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाया गया है उसका दलील दो। आप संविधान का दलील दो, आप कानून का दलील दो। आप कुरान की क्यों रेफरेंस दे रहे हैं? आप हदीस का क्यों रेफरेंस दे रहे हैं? क्योंकि आपको कुरान हदीस मालूम ही नहीं है। आप ये बोल रहे हैं कि किसी जगह जो है तो बैठने से वो नाजायज़ हो जाती है। आप ये बताइए, 400 साल की पुरानी इमारत जो पूरे लीगल तरीके से बनाई गई थी वो इलीगल हुआ या आपका कल आया हुआ सड़क लीगल हुआ? कोई लॉजिक चाहिए, कोई साइंटिफिक रीज़न बताइए। आप कुछ भी नहीं है। 400 साल पुरानी इमारतों को आप जो है तो अवैध और इलीगल बताने का काम कर रहे हैं। हमारी ये मांग है, हमारी मांग ये है कि आप गुंटेवारी के अंदर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। गुंटेवारी के अंदर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि शहरियान गुंटेवारी करने के बाद निश्चित हो जाएंगे, इत्मीनान में आ जाएंगे, चैन में आएंगे, सुकून में आ जाएंगे। दूसरी तरफ जो आप जो गुंटेवारी का फॉर्म दे रहे हैं वो फॉर्म के शर्त क्या है? कभी आपने पढ़ के देखा है? वो शर्त के अंदर आप शपथ पत्र ले रहे। शपथ पत्र क्यों ले रहे हैं आप? शपथ पत्र के अंदर जनता के हाथ काट कर रख रहे हैं आप। जैसे लगान लेने के वास्ते अंग्रेज किसानों के हाथ काटा करते थे, उसी तरह आप उनसे शपथ ले रहे कि कल के दिन आपकी कोई योजना बनेगी यहाँ पर, वो योजना के अंदर आपकी प्रॉपर्टी को ऊपर से रोड बनेंगे या सरकार के कोई प्लान आएंगे, फिर आपने उसका जो है तो बदला नहीं मांगना करके ये शर्त के अंदर लिखा हुआ है। फिर आप ये झूठे जो है तो होर्डिंग क्यों लगाए शहर भर में कि निश्चित करो, आप सुनिश्चित हो जाओ, आप इत्मीनान रहो? ये झूठे क्यों कर रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये गुंटेवारी कायदे के साथ साथ इसके अंदर लिमिटेशन एक्ट भी लाया जाए। लिमिटेशन एक्ट क्या है? वही लिमिटेशन एक्ट जो नरेंद्र मोदी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट के अंदर लेके आया है। वक्फ अमेंडमेंट के अंदर जैसा बताया जा रहा है कि 12 साल के बाद जिस किसी का कब्जा वहाँ पर है वो अपना मालिकाना हक वहाँ पर साबित कर सकता है। ऐसे ही पूरे औरंगाबाद शहर कॉरपोरेशन के हुदूद के अंदर या फिर पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो भी प्रॉपर्टी के ऊपर जनता ने 12 साल से ज़्यादा वहाँ पर बैठी है, उसको ऊपर बगैर शर्त के उसको जो है तो
मालिकाना हक जो है तो दिया जाए, बगैर शर्त के दिया जाए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये कुंभकर्ण की नींद सो रहा है शासन। 25 साल, 30 साल, 40 साल कुंभकर्ण की नींद सोता है। आप मुझे जवाब दीजिए, अगर ये कार्रवाई 25 साल पहले होती तो आज जितना नुकसान हो रहा उतना 25 साल पहले होता था क्या? क्यों कॉरपोरेशन 25 साल से ये अवैध निर्माण को जो है तो लेकर चला? इसके पीछे वजह ये है कि सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग इसकी मलाई और घी खा रहे थे। वो मलाई और घी का कुछ हिस्सा कॉरपोरेशन के अधिकारियों को भी जा रहा था। तो इसके बीच में ये सारी मलाई खाने वाले एक तरफ हो चुके हैं। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई तहकीकात नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। आम जनता जिनको मालूम नहीं है गुंडेवारी क्या है, जिनको मालूम नहीं रजिस्ट्री क्या होती है, जिनको मालूम नहीं है पीआर कार्ड क्या होता है, जिनको ये मालूम है कि अपनी मेहनत के पसीने से एक एक रुपया जमा करके बीसिया डालकर और अलग अलग तरीके से एक एक 2-2 रुपये जमा करके अपनी खून पसीने की मेहनत से एक प्लॉट खरीद कर अपने घर वालों को उसके अंदर सहारा देना, ये इनको मालूम है। इनको कोई जागरूकता कराने वाला नहीं है, इनको कोई न्याय का रास्ता बताने वाला नहीं है, इनको कोई अवेयरनेस बनाने वाला नहीं है। आप बताइए, गुंडेवारी हो या फिर ये अवैध निर्माण हो, इसके लिए जागरूकता करने के वास्ते कॉरपोरेशन ने आज तक कितने अभियान चलाया? कोई अभियान देखे आपने? आज तक कोई अभियान नहीं है। लोगों को तानाशाह तरीके से बुलडोजर की ताकत बताकर उनको डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। यकीन मानिए, हम यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI औरंगाबाद शहर को भारत का सिंगापुर देखना चाहते हैं। हम तरक्की के आड़ में नहीं आना चाहते। हम भारत का सिंगापुर इसको बनाना चाहते हैं। लेकिन लोग जैसा बोलते हैं कि शांति चाहिए, लेकिन शांति कौन सी चाहिए? कब्रिस्तान वाली शांति चाहिए। ये कब्रिस्तान वाली शांति कभी भी शांति नहीं होती। ऐसे ही डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन विनाश के नाम पर, विनाश करके डेवलपमेंट होना, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके डेवलपमेंट होना, ये झूठ है। ऐसा कभी डेवलपमेंट नहीं आता। डेवलपमेंट आता है खुशहाली के बाद, डेवलपमेंट आता है लोगों को रोजगार देने के बाद, डेवलपमेंट आता है लोगों को सुरक्षा देने के बाद, डेवलपमेंट आता है उनकी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी लेने के बाद, लोगों के अंदर खुशहाली और जो है तो अमन शांति लाने के बाद डेवलपमेंट आता है। वो डेवलपमेंट हमारे जनरेशन को लिए, हमारी आने वाले नस्लों के लिए फ़ायदेमंद होगा। हम वही डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम मिलाश वाले ढकोसले डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे। और जो धारणा तैयार की गई, वो धारणा जो है तो कोर्ट के अंदर भी रखी गई कि डेवलपमेंट के लिए हम जो है तो बुलडोजर चला रहे। हमारा संविधान, हमारा कानून नेचुरल जस्टिस की बात करता है। नेचुरल जस्टिस की बात करता है। एक आदमी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर 20 आरोपी छूट गए तो चलेगा, लेकिन एक आदमी, बेकसूर आदमी के साथ अन्याय नहीं होना, ये हमारा संविधान कहता है। तो ये तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इसके बाद पहले लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनका मुआवजा दिया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए, उसके बाद बुलडोजर चले, ये हमारी जो है तो मांग है। और साथ ही साथ जो 100 साल से ज़्यादा पुरानी जो है तो इमारतें हैं, उनको हाथ नहीं लगाना, उनको धक्का नहीं लगाना। और गुंडेवारी के अंदर लिमिटेशन एक्ट 12 साल जिसको हो गया, वो आदमी अपना मालिकाना हक एक डॉक्यूमेंट के ऊपर भी सिद्ध कर सकता है। ये उसके अंदर लाना चाहिए, ये हमारी मांग है। आपका नाम, आपका पद बोल दीजिए। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी सैयद कलीम। सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज जो औरंगाबाद के अंदर कई दिनों से अतिक्रमण चालू है, ये अतिक्रमण एक MLA जो BJP के केनेकर है, उनके बोलने के ऊपर ये अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया के अंदर ये अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं इलीगल बुलडोजर पॉलिसी के ऊपर। हम कोई अतिक्रमण के खिलाफ में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। अतिक्रमण से ही हमारा शहर का विकास होगा। हमें बड़ी बड़ी सड़कें मिलेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी और विकास अच्छे से होगा। लेकिन जिस तरह से ये अतिक्रमण हो रहा है वो बिल्कुल भी निंदनीय है और अनसंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। क्योंकि GR है, मानसून के अंदर रेजिडेंशियल एरियाज में आप कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से मुकंदवाड़ी चिकल थाना के अंदर रहवासी रह रहे थे, उनको आपने उठा दिया, पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया।
हमारा यही सवाल है, ठीक है आयुक्त 2 साल से आए हुए, लेकिन पिछले जो थे वो क्या सो रहे थे क्या? वो ड्रेनेज लाइन उनको दिए, लाइट बिल दिए, सड़कें उनको दिए, पूरी फैसिलिटी उनको दिए। आपको अगर लग रहा था कि ये इलीगल है तो आप उनको क्यों फैसिलिटी दे रहे हैं? और इससे हमारा एक क्वेश्चन है कि आप इनको अतिक्रमण पे जब आगे आते हैं लोग, इनको आप क्यों सपोर्ट करते हो? ये भ्रष्ट अधिकारी क्यों इनको आगे आने देते हैं? अभी हम देखेंगे अतिक्रमण तो हो रहा है, लेकिन रोड कब बनेगा वो पता नहीं है। हाँ, अतिक्रमण के ऊपर जो हम देख रहे हैं ना कार्रवाई जिस तरह से हो रही है, ये इलीगल बुलडोज़र पॉलिसी जो बीजेपी का है वो अपने देवेंद्र फडणवीस साहब के इशारों पे के ऊपर वो चल रही है। और हम देख रहे हैं जिस तरह से ये लोग डर का माहौल बना रहे हैं, पूरे औरंगाबाद के अंदर डर का माहौल है कि भाई गुंटेवारी नहीं करेंगे तो हमारा घर टूट जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी सीज हो जाएंगी। ये एक डर का माहौल पूरे अंदर जी श्रीकांत साहब ने बना दिए। ये उनका एक कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे पब्लिक को। बिल्कुल आप गुंटेवारी लाइए, आप रेगुलराइज कीजिए, हम उससे बिल्कुल भी नहीं रोक रहे। आप टैक्स रेगुलराइज कीजिए, ये बिल्कुल एक हित में है। लेकिन जिस तरह से डराने का माहौल चल रहा है ये बिल्कुल भी गलत है, हम इसका कंडेम करते हैं, असंवैधानिक है। मेरा नाम शाह समीर अहमद। हाँ जी, सवाल पूछिए आप। अतिक्रमण की कार्रवाई आधा शहर गिरा दिए और अब आप आवाज़ उठा रहे हैं। हम बहुत दिनों से हमने वीडियोस के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए बात किए थे। हमने जी श्रीकांत साहब से निवेदन भी किए थे और हम उलमाओं की मीटिंग के अंदर भी गए थे। हमने यही सवाल किया था उनको कि भाई ये जो अतिक्रमण हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, इसको आप दुरुस्त कीजिए। उन्होंने जब आश्वासन दिया था कि हम डीपी प्लान के हिसाब से उसको करेंगे, और लेकिन हम देखने में आ रहा है कि डीपी प्लान से ज़्यादा बढ़ के वो कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं 65 मीटर तो कहीं 45 मीटर, ये दोहरेपन की कार्रवाई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं जी श्रीकांत जो हमारे आयुक्त थे वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट में उनके हाथ डूबे हैं, भ्रष्टाचार में उनके हाथ डूबे हैं। ये मैं नहीं कह रहा। विधानसभा के अंदर प्रशांत बम जो आमदार है गंगापुर के, उन्होंने पूरे आरोप लगाए हैं, उनके पास में पूरे तथ्य है, सबूत है। अभी मार्किंग चालू है, 15 अगस्त से और कार्रवाई शुरू होने वाली है, उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? हम उसके लिए पूरा एक डेलीगेशन दे रहे हैं। हम हाई कोर्ट भी जाने वाले हैं इसको लेकर, और हम जो लोगों को कार्रवाई के अंदर शामिल है जिसका नुकसान हो रहा है, हम यही कहना चाहते हैं कि पहले आप उनको चेक दीजिए, उसके बाद में आप कार्रवाई कीजिए। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि कार्रवाई हो जा रही है लेकिन लोगों के अकाउंट में पैसे आखिरी तक नहीं आ रहे। हाँ, प्रशांत बम से हम सहमत हैं, क्योंकि हमको सच्चाई भी दिख रही है, उसके अंदर नज़र आ रही है। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसके अंदर सच्चाई हमको नज़र आ रही है प्रशांत बम के। अस्सलाम वालेकुम। हम एसडीपीआई पार्टी से हम पूरे लीडरान आज जमा हुए हैं यहाँ पर, और हमारा धरना आंदोलन है। और इस आंदोलन में हम ये जी श्रीकांत सर से ये अपील करना चाहते हैं कि जो अवैध बुलडोज़र कार्रवाई करे उन्होंने, जो बगैर पब्लिक को नोटिस दिए, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं, और जो गरीब है तो वो कहाँ जाएंगे? तो इसका जिम्मेदार कौन? आप ज़रा इस पर ध्यान दीजिए और ये बुलडोज़र कारवाई को ख़त्म कीजिए। आम्हाला गरज पाहिजे, आम्ही लगे हलणार नाही, सांगतो आम्ही। आमचे पत्राचे घर आहे काहीचे, आम्ही सोडणार नाही, आम्हाला काही लागत नाही, आम्हाला गरज लागते। राहायला आम्ही चिकलठाणला हुसैन कॉलोनी हिना नगर। हाँ, गुंडेवारी के अंदर भी इतना लूपहॉल है, उसके अंदर भी शर्तें ऐसी है कि अगर महानगर पालिका को अगर लगेगा कि ये चीज हमको, ये प्रॉपर्टी आपकी लग रही तो हम लेंगे, और उसके बाद में मुआवजा भी आपको नहीं देंगे। और गुंडेवारी के अंदर एक पॉइंट ये भी है कि सिर्फ गुंडेवारी करने से आपकी मालकीना हक साबित नहीं होंगी, तो फिर गुंडेवारी किस लिए? गुंडेवारी कर रहे भी तो उसको गुंजाइश दीजिए। ऐसे लोगों ने कम कीमत में प्लॉट लिए थे, आज उनके प्लॉट्स के रेट बढ़ गए हैं, लेकिन उनकी कमाई क्या है? 500-600 रुपए, और गुंटेवारी को खर्च आ रहा है 60,000 70,000 रुपए। बहुत सारे लोग डर की वजह से आज सो नहीं पा रहे हैं, डर की वजह से उनका दिल नहीं लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि रोड पे जो अतिक्रमण चल रहा है कल हमारी बस्तियों में ना हो ऐसा। ये डर का माहौल बीजेपी, आरएसएस, एमपी हो, आसाम हो, यूपी हो, इसके अंदर उन्होंने बुलडोजर पॉलिसी दिखाई है। और हम एक ही चीज कहेंगे, बुलडोजर का एक ही इलाज है, एक पर हमला सब पर हमला, एक पे हमला, एक पे हमला। तो हम जी श्रीकांत साहब से कहना चाहेंगे, हम अतिक्रमण के खिलाफ में नहीं है, अतिक्रमण से ही शहर का विकास होगा, लेकिन जो डीपी प्लान में है उतना ही है तो उतना ही लीजिए आप।
आप कहते हैं मैं चेक करूंगा, गुंटेवारी नहीं तो पूरा गिरा दूंगा। बाप का राज चल रहा क्या? बाप का राज चल रहा? इतने मेहनत से लोग पूरी जमा पूंजी करके घर बना रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, और हम आवाम पब्लिक जिसका घर टूट रहा है ना उसको देख रहे हैं। ये हमारा फर्ज नहीं है। ये इंसानियत को घोटा दिया जा रहा है बुलडोजर से। आज रोड पर है, कल बस्तियों में आएगा। आवाज नहीं उठाएंगे ना, कल बस्तियों तक आएगा और हर घर का मसला आएगा। फिर वो गुंटेवारी को भी नहीं मानेंगे। एक GR पास करेंगे कि गुंटेवारी को हम मानते नहीं, उसके बाद में आप क्या करोगे? उसके बाद में क्या करोगे? तो हम हमारे लीडरशिप को भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी एक प्लेटफॉर्म में पूरी आवाम को लाइए। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये देश का मसला है। ये BJP RSS एक फांसीवादी मानसिकता रखने वाले लोग हैं। ये इजरायली पॉलिसी बुलडोजर वाली नहीं है, ये कुछ आजकल की पॉलिसी नहीं है। इजराइल भी कई सालों से इसके ऊपर काम कर रहा है। तो वही पॉलिसी लाकर BJP ने क्या किया है? डर का माहौल क्रिएट किया है। ये इतने लोगों को मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, भगा नहीं सकते, तो क्या करना? इनको डरा और डरा डरा के यही रखो। ये अतिक्रमण डर का माहौल है। SDPI की यही आवाज है औरंगाबाद के आवाम से कि आप बिल्कुल भी ना डरे, आप बिल्कुल भी ना डरे, आप मुत्तहिद हो और एक ही चीज याद रखे, एक पर हमला सब पर हमला। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इसके बाद ये थे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शाह समीर साहब। बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको बता रहे थे कि यहाँ पर किस तरीके से इजरायली पॉलिसी को भारत के अंदर लागू किया जा रहा है, कि बुलडोजर का खौफ का माहौल यहाँ पर बनाया जा रहा है। हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी शेख अलीम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्पीच करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम जो यहाँ पर आज ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका एक मकसद है। वो मकसद ये है कि हम जो है शहर के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं ये प्रोटेस्ट कर रहे, शहर के डेवलपमेंट के साथ है हम खड़े हुए। लेकिन ये जो महानगर पालिका के आयुक्त है, इन्होंने जो स्टाइल पब्लिक को जो तो डराने की स्टाइल में जो तो काम शुरू किया है, हम इसके खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारा जो है तो डेवलपमेंट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं हमारा शहर डेवलप हो, एक बड़ा शहर बने, अच्छा खूबसूरत शहर बने। हम उसके लिए हम सरकार के साथ है। लेकिन ये जो पॉलिसीज अलग तरीके से चलाई जा रही है, इसके खिलाफ कोई मैदान में उतरने को तैयार नहीं है। आप पूरे औरंगाबाद की आवाम आज परेशान है, सोचने में रोने पे परेशान है कि कोई लीडर, कोई आदमी उनके साइड में खड़ा नहीं है। आ रहे, फोटो खिंचा रहे और चले जा रहे। लेकिन उनको जो है ऐसा गवर्नमेंट के सामने खड़े रहकर डट कर जो तो जवाब देने वाला कोई नहीं है। इसलिए SDPI किसी के दबाव में नहीं आती, इसलिए SDPI आज यहाँ पर कलेक्टर साहब के सामने खड़ी हुई है। हमारे जो मुद्दे है कि भाई ये जो बुलडोजर की जो बुलडोजर जो डायरेक्ट यहाँ पर जो चलाया जा रहा है, ये जो बुलडोजर जो डायरेक्ट चलाया जा रहा है, आप आवाम को जो है तो भरोसे में नहीं ले रहे हैं। आप आवाम को जो है तो कुछ बता नहीं रहे और उनको जो है तो डायरेक्ट आकर बता रहे कि भैया एक दिन पहले आकर बता रहे और कल जो है तो डायरेक्ट तोड़ना चालू कर दे रहे। ये गरीब जनता जाएंगी कहाँ, किसके पास जाएंगी? अगर उसका जो तो रहता घर अगर एक रात में टूट जाता है तो हम और आप सोचने की बात है कि उसके बच्चे कहाँ रहेंगे? ये आयुक्त साहब को जो तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? पहले ये जो है प्रोग्राम चलाना चाहिए था, महीना भर 2 महीना पहले पूरे शहर को बताना चाहिए कि हम ये जगह पे मास्टर प्लान करने वाले हैं। आपको जो है तो ये दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, आपको पैसा मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए। आज जो है तो हम पूरे शहर में घूम रहे हैं, लोग परेशान है। मेरा जाता क्या उसका जाता, बाजू वाले का जाता, किसका जाता समझ में नहीं आ रहा। आवाम को जो है तो एक सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे हालात में SDPI आवाम के साथ खड़ी है, चाहे वो कोई भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, कोई भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, SDPI सबके लिए लड़ेंगी। और हमारा ये बोलना है कि जो है आप धार्मिक स्थल
जो तो चिकलठाना के अंदर 200 फीट अंदर जाके आपने जो है एक स्टील शेड मदरसे का जो है तो 200 फीट अंदर जाके क्यों गिराया? ये हमारा एक हिसाब से सवाल है। अगर कोई मंदिर सही जगह खड़ा है आप उसको मत छेड़ो, अगर कोई मस्जिद सही जगह खड़ी है आप उसको मत छेड़ो। आप चर्च हो चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, अगर वो सही जगह खड़ा है तो उसको मत छेड़ो। यहाँ चिकलठाने का सबसे पहले इन्होंने शुरू किया। एक नॉर्मल मर्डर होता है उसके ऊपर जो है एक आमदार एमएलसी अभी बना हुआ है, वो आके बोलता है कि तोड़ दो। भाई ये कोई ऐसा जो है तो सरकारी जो है तो हुक्म, आप जो है तो हुक्मशाही नहीं चला सकते। आप आवाम को बोलना पड़ेगा कि भाई ये मास्टर प्लान शुरू किया जा रहा है, ये जो है तो एक प्लानिंग के तहत होता है, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट शुरू कर दिया और पूरे शहर में जो है तो तबाही मचा दी। हम इसके खिलाफ सख्त निषेध करते हैं ये चीज का कि कमिश्नर साहब आप सोचिए, थोड़ा प्लानिंग से काम कीजिए, आवाम को मौका दीजिए। और जहाँ जहाँ भी जो है तो नए बस्ती आप नया रोड निकाल रहे हैं, ये लोग जाएंगे कहाँ? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई है, बड़े बड़े लोग गरीब लोगों के घर है उसके अंदर, उनको जो है तो किराए से घर नहीं मिल रहे हैं पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर। और ऐसे हालात में जो है तो पब्लिक जाएंगी कहाँ? ऐसे वक्त में एसडीपीआई ये आवाम को बताना चाहती है कि आपके साथ पूरे ताकत के साथ एसडीपीआई खड़ी है। हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए हम जो है तो यहाँ पर तैयार है और आने वाले वक्तों में और दूसरे मसाइल है, हम उसके लिए भी जो है तो प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रोटेस्ट जो होने वाला है, अब हमने जो एक मुद्दा उठाया है मौलाना आजाद आर्थिक विकास अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल, यहाँ पर बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। इस ताल्लुक से हमने बुध के दिन एक और प्रोटेस्ट यहाँ पर रखा है। इस प्रोटेस्ट के लिए, इस प्रोटेस्ट में भी सभी आवाम से गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा तादाद में पहुंचिए और एसडीपीआई का साथ दीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ये थे हमारे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी अलीम साहब, जो बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की गुंडागर्दी चल रही है, मनपा की गुंडागर्दी चल रही है बुलडोजर को लेकर। अब इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे एसडीपीआई कैडर जुबैर पहलवान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो चैनल पास करें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। संविधान की गारंटी रोटी कपड़ा और मकान, संविधान की गारंटी रोटी कपड़ा और मकान, संविधान की गारंटी रोटी कपड़ा और मकान, संविधान की गारंटी रोटी कपड़ा और मकान। नहीं चलेंगी नहीं चलेंगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। संविधान की गारंटी रोटी कपड़ा और मकान, संविधान की गारंटी रोटी कपड़ा और मकान। बुलडोजर का विनाश भ्रष्ट अधिकारी की जिम्मेदारी, भ्रष्ट अधिकारी की जिम्मेदारी। संविधान की गारंटी। जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है। सजा दो भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दो, सजा दो सजा दो भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दो, सजा दो सजा दो भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दो। संविधान की गारंटी संविधान की गारंटी जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई का नारा है। लाया लाया बुलडोजर लाया, आतंक लाया। लाया लाया बुलडोजर लाया, लाया लाया बुलडोजर लाया। जागा जागा प्रशासन जागा, कुंभकर्ण की नींद से जागो, जागा
जागा जागा मनपा जागा, जिंदाबाद जिंदाबाद, एसडीपीआई का नारा है, जनता का है अधिकार, रोटी कपड़ा और मकान, जनता का है अधिकार, जनता का है अधिकार, लाया लाया बुलडोजर लाया, लाया लाया बुलडोजर लाया, जिंदाबाद जिंदाबाद, एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है, भूख से आजादी, भूख से आजादी, बुलडोजर का विनाश, भ्रष्ट अधिकारी है जिम्मेदार, बुलडोजर का विनाश, बुलडोजर का विनाश, बुलडोजर का विनाश, सजा दो सजा दो, सजा दो, बुलडोजर का विनाश, भ्रष्ट अधिकारी है जिम्मेदार, सजा दो सजा दो, सजा दो सजा दो, जागा जागा प्रशासन जागा, जागा जागा प्रशासन जागा, जागा जागा मनपा जागा, लाया लाया बुलडोजर लाया, लाया लाया बुलडोजर लाया, जिंदाबाद जिंदाबाद, एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नाम क्या? महाराष्ट्र होश में आओ, होश में आओ, शर्म करो शर्म करो, शर्म करो शर्म करो, शर्म करो शर्म करो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शर्म करो शर्म करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, होश में आओ, होश में आओ, शर्म करो शर्म करो, संविधान की गारंटी, रोटी कपड़ा और मकान, संविधान की गारंटी, सजा दो सजा दो सजा दो, जागा जागा प्रशासन जागा, जागा जागा प्रशासन जागा, जागा जागा मनपा जागा, जागा जागा मनपा जागा, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है, शर्म करो शर्म करो, शर्म करो शर्म करो, होश में आओ होश में आओ, होश में आओ होश में आओ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का आज विरोध प्रदर्शन, अवैध बुलडोजर कार्रवाई का विनाश, इसके ऊपर जो आज का हमारा
विरोध प्रदर्शन रखा गया है। तो हमारे एसडीपीआई के लीडर्स और कैडर्स और मेंबर्स यहाँ पर सभी आए हुए हैं। हम सबसे पहले हमारे आए हुए डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स का सभी का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले हमारे जिला के डिस्ट्रिक्ट बॉडी के मोहसिन खान साहब, जनरल सेक्रेटरी मोहसिन खान साहब से दावत करता हूं, इनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपनी स्पीच रखें। मोहसिन खान साहब। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की ओर से आज कलेक्टर ऑफिस के सामने आज धरना आंदोलन दिया जा रहा है। ये धरना आंदोलन देने का मकसद ये है कि अभी हम देख रहे हैं पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर जिस तरह से अवैध बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, इसके खिलाफ ये आंदोलन है। ये आंदोलन जो है तो एक डर और खौफ का माहौल बनाकर पूरे शहर के अंदर लोगों को एक भय के माहौल में जो है तो डर के माहौल में तो डालकर और इसको ना कोई जो है तो बिना नोटिस दिए कि जो है तो घरों को गिराया जा रहा है, ये सरासर जो है तो प्रशासन की तरफ से गलत किया जा रहा है। लोगों को जो है तो विश्वास के अंदर लेना चाहिए, लोगों को विश्वास के अंदर लेना चाहिए और इसके बाद में जो है तो एक नोटिफिकेशन जारी कर उनको नोटिस देकर फिर उनको जो है तो मौका देना चाहिए। अब कई सालों से जो है तो लोग यहाँ पर उस जगह पर रह रहे हैं, उसको जो है तो अचानक जो है तो आप जो है तो 40 बुलडोजर लेकर रोड पर निकलते हैं, एक डर का माहौल बनाते हैं और जो भी इसमें जो है तो रोड पर जो कार्रवाई जिस तरह से कर रहे हैं आप, एक जो है तो गुंडागर्दी की तरह जो तो कार्रवाई की जा रही है, ये जो है तो हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। ये हमारे जो है तो स्वतंत्र जीवन और व्यक्तिगत जीवन के खिलाफ है, नैसर्गिक जीवन के खिलाफ है। तो मैं यहाँ पर जो है तो हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के जानिब से जो है तो आंदोलन चल रहा है, इसके जरिए हम कलेक्टर को और यहाँ जो है तो महानगर पालिका आयुक्त को ये कहना चाहते हैं, ये जो है तो अवैध बुलडोजर कार्रवाई जो है तो जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। लोगों को जो है तो विश्वास में लेना चाहिए और इसके अंदर जो है तो पहले इसमें जो है तो लोगों को पहले घर गिराने से पहले उनका जो है तो उनको किस तरह उनको बसाया जाए, ये जगह जब उठाया जा रहा है तो उनको दूसरी जगह बिठाने से पहले आप जो है तो उनके घरों को नहीं गिरा सकते। आप देखते हैं कि ये 90% ऐसे शहर के अंदर घर है जिन्होंने बांधकाम परमिशन किनके पास में नहीं है, तो आपके पूरे शहर को गिरा दोगे। इसके अंदर जो है जब ये महानगर पालिका अभी जो है तो 72 का और उसके बाद में जो अपडेट हुआ 91 का प्लान लेकर जो है तो पूरे शहर में कार्रवाई कर रही है, तो ये जब बिल्डिंग है जब 3-3 मंजिले की 5-5 मंजिले की और जब बांधकाम और जब ये जब हो रहे थे तो ये महानगर पालिका के अधिकारी जब सो रहे थे, ये सो नहीं रहे थे, ये जो है तो अपनी जेबें भरने का काम कर रहे थे। जब ये बांधकाम हो रहे थे, जब यहाँ पर जब लोग घर बना रहे थे, उस टाइम में जो है तो ये लोकल लीडरों के साथ मिलकर वहाँ पर जो है तो उन्होंने रिश्वतखोरी की और उन्होंने जो है तो अपनी जेबें भरी और बोला कि आप बांधकाम करो, बाद में कुछ नहीं होता। आज असल जो जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार ये जो आज घरें गिर रही है और जो घर टूट रहे हैं और बुलडोजर लेके आप जो है तो लोगों के घरों पे जा रहे हैं, ये जो है तो सरासर पूरी गलती जो है तो महानगर पालिका की है, औरंगाबाद महानगर पालिका की है और ये भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर जो है तो कार्रवाई की जानी चाहिए और इनकी जो है तो जितने भी उस टाइम के जो अधिकारी हैं इनकी सबकी चौकसी होना चाहिए कि ये जब शहर जब लोग जब घर बना रहे थे, जब ये जो है तो रिश्वत लेने का काम कर रहे थे, जब इन्होंने इनको रोका नहीं, उसी टाइम अगर आप बताते थे जब 2001 का जब कायदा है, उसके बाद में जब 2001 में गुंटेवारी का कायदा आया, आप उस तरह अगर कभी जन जागृति करते और लोगों के बीच में जाते और गुंटेवारी करने का आप जब बोलते तो लोगों का जो है तो आज ये जो है तो जो नुकसान जो हो रहा है, ये नुकसान जो है तो आज नहीं होता था। आज जो है तो गुंटेवारी के नाम पे भी जो है तो डर का माहौल बनाया जा रहा है। बिल्कुल जो है तो गुंटेवारी भ्रष्टाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भ्रष्टाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भ्रष्टाधिकारी होश में आओ। एसडीपीआई का नारा है, हमारा है। हम बिल्कुल जो है तो शहर के डेवलपमेंट में
और शहर में जो अतिक्रमण है हम उसके जो है तो समर्थन में नहीं है। बिल्कुल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और जो उसका जो है अतिक्रमण भी हटना चाहिए, पर उसका जो है पूरा संवैधानिक तरीके से जो है तो ये होना चाहिए। ये जो हो रहा है आज औरंगाबाद शहर में ये गलत हो रहा है, ये गुंडागर्दी हो रही है। गुंडेवारी के जैसे मैं बता रहा था, गुंडेवारी को लेकर भी एक जगह डर और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। गुंडेवारी अगर नहीं होंगी तो आपके घरों को गिराया जाएगा। आप इतने दिन से जो है तो ये प्रशासन सो रहा था, अब आकर जो है तो आपकी ठीक है गुंडेवारी करना जो है तो बांधकाम को जो है तो उसमें अधिकृत करना जो है तो संविधान तरीके से जो है तो पब्लिक का जो राइट है। आप इसके अंदर जो है तो गुंडेवारी में भी आप इतने जो है तो उसका जो उसकी प्रोसेसिंग फीस है उससे लोग जो है तो परेशान है। लोगों के जो है तो अभी उसके अंदर जो है SDPI की तरफ से हमने डिमांड रखी है कि जो गुंडेवारी की जा रही है इसको जो है तो किस्तों में करना चाहिए, ताकि जो आम गरीब है, जो गरीब लोग हैं उनको जो है तो इसमें सहूलत मिल सके। और ये गुंटेवारी सिर्फ 1% पे सिर्फ 1% जो है तो उसका लेना चाहिए। गुंटेवारी का जो पैसा जो मांग रहे हैं आप सिर्फ 1% के तहत ये गुंटेवारी जो तो लेना चाहिए, जाके गरीब जनता को जो है तो उसका फायदा मिले। और गुंटेवारी के अंदर जो है तो ऐसी शर्तें रखी गई है, वो शर्तें वो जो 8 शर्तें है वो जिसके अंदर जो आगे चल के जो गुंटेवारी करने वाला का नुकसान है तो 8 शर्तें भी जो है तो उसमें से निकालनी चाहिए। मैं यहाँ पर जो है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मोहसिन खान जिला महासचिव यहाँ पर जो है तो मेरे 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ। शर्म करो, शर्म करो। अब इसके बाद मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शाह समीर साहब को दावत देता हूं कि वो अपनी स्पीच रखें।